जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरीन वकास। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम शॉपिफ़ाई पर अपने डिस्काउंट्स की ऑफ़र लगा सकते हैं, किस तरह हम लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट लगा सकते हैं, या हम लोग परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, या हम एक स्पेसिफ़िक अमाउंट की भी डिस्काउंट लगा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर स्टोर्स पर हम लोग किसी भी विज़िट करते हैं किसी स्टोर पर, तो वहाँ पर आता है 200 ऑफ या 100 ऑफ। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह हम लोग अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना शॉपिफ़ाई स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है? इधर फ्रंट पे ही आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन नज़र आ रही होगी डिस्काउंट्स की, ठीक है? आपने इसको क्लिक कर लेना है। ये मैंने एक एक्टिव किया हुआ है, दूसरा मैं आपको एक्टिव करके दिखाती हूँ कि किस तरह आपने एक्टिव करना है। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर क्रिएट डिस्काउंट की ऑप्शन में, ठीक है? अब वो आपसे कुछ यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपने क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लगानी है, अमाउंट ऑफ ऑर्डर यानी कि आप प्रोडक्ट पर ऑफ लगाना चाह रहे हो, या अमाउंट ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पे आप डिस्काउंट लगाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हो, या टोटल जिन ऑर्डर किया होगा, ठीक है? प्रोडक्ट के डिस्काउंट का मतलब ये है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है? उन पर आप डिस्काउंट दोगे, ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं ऑर्डर डिस्काउंट। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर एक फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर आपके पास आया है, उसने 1000 रुपीज़ का आपके साथ ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे उसमें 3 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं, फिर आप वो टोटल ऑर्डर में से डिस्काउंट करोगे, ठीक है? आप ये भी ऑफ़र लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्काउंट, बाय एक्स गेट वाई, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, आप उसमें ये ऑफ़र भी लगा सकते हो, बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट दिस प्रोडक्ट फ्री, ठीक है? ये डिस्काउंट भी आप लगा सकते हो। उसके बाद फ्री शिपिंग, आप फ्री शिपिंग का डिस्काउंट भी लगा सकते हो कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल शिपिंग 250 रुपीज़ है, ठीक है? अगर पाकिस्तानी हम लोग स्टोर की बात करें, तो अगर आपकी शिपिंग जो है वो 250 रुपीज़ है, तो आप डिस्काउंट लगाकर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फ्री शिपिंग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये इस पे हम लगाना सीखते हैं, बाकी सेम प्रोसेस सबका यही होगा, ठीक है? अब क्रिएट प्रोडक्ट डिस्काउंट हमने लगाना है, डिस्काउंट कोड या ऑटोमेटिक डिस्काउंट, वो कह रहे हैं कि आप कोई कोड जनरेट करना चाह रहे हैं या ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आप कोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जनरेट के ऑप्शन में जाएँगे। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है, ठीक है? ये आपके लिए भी याद करना मुश्किल है और आपके कस्टमर के लिए। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको आपने रिमूव करना है। आपने खुद से ही कोई ना कोई कोड जो है वो, जैसे हमारे स्टोर का अगर जो भी नाम है, ठीक है? हमने स्टोर का नेम ही लिख दिया, या हम लिख सकते हैं सेल, ठीक है? हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर देना है यहाँ से। अभी आपने जनरेट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इसको आपने जनरेट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है? अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपने वैल्यू क्या रखनी है, परसेंटेज पर या फिक्स्ड अमाउंट पर? परसेंटेज में मतलब ये होगा कि आप कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 1000 की प्रोडक्ट परचेज़ की है, तो उसके ऊपर 10% ऑफ हो या 5% ऑफ हो, तो वो ऑटोमेटिकली जितने परसेंट का बनेगा तो फिर वो प्रोडक्ट की। लेकिन आपने यहाँ पर हमेशा रखना है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है? फिक्स्ड अमाउंट का क्या इधर मतलब है कि हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, जैसे 100, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू हमने रख दी कि 100 रुपीज़ ऑफ होगा, चाहे जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करें। अच्छा, अब उसके कह रहे हैं अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई हो, स्पेसिफिक कलेक्शन पर या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर? आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़ में जाएँगे, वो एक स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, इसको अगर करेंगे तो इस पे आपको ऑफ मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी कलेक्शन पे लगाएँ, ठीक है? स्पेसिफिक कलेक्शन। अब कौन-सी कलेक्शन पे? हम लोग सारी कलेक्शंस पे भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम सिर्फ़ एक कलेक्शन पे भी लगा सकते हैं। जैसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन मैंने 2 पे कलेक्शन पे लगा दिया, ऐड। ठीक है? तो ये हमारी 2 कलेक्शंस यहाँ पर ऐड हो गई, जिसमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे तो उसमें 100 रुपीज़ ऑफ होगा। ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं सेल्स चैनल, अगर आपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच किया हुआ है तो इसको भी आप क्लिक कर दें कि फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी शो होगा कि आपके स्टोर पर जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट नीचे चलते हैं, मिनिमम परचेज़ रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं कि आप जो है वो इतनी रुपीज़ परचेज़ करेंगे, मतलब 1000 रुपीज़ की परचेज़ करोगे तो आपको 100 जो है रुपीज़ जो हैं वो लेस होंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपने नो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं। मिनिमम परचेज़ अमाउंट जब रखेंगे तो आप यहाँ पर उसकी ऑप्शन देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अ
1000 रुपीज की परचेजिंग करेंगे तो फिर आपको जो है वो 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप नो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपको जो है वो डिस्काउंट 100 रुपीज होगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद कस्टमर एलिजिबिलिटी, उसमें क्या ऑल कस्टमर, स्पेसिफिक कस्टमर या स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स या स्पेसिफिक कस्टमर, तो आपने ऑल कस्टमर लिखना है कि सब कस्टमर के लिए ये ऑफर है। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल, लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर। ठीक है, आपने यहाँ पर हमेशा इसको करना है, लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, मतलब अगर एक कस्टमर आपके पास आया है तो वो एक दफा अगर एक ही बार बार एक स्टोर से वही प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग की या जो भी ऐड करता रहेगा तो 100 रुपीज जो है वो लेस होते जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये लिमिट लाजमी लगानी है। उसके बाद आ जाता है सेल कैन बी कंबाइंड विद, वो कह रहे हैं कि आपने कंबाइन करना चाह रहे हैं अदर प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ या शिपिंग डिस्काउंट के साथ, तो इसको आपने जो है वो शिपिंग डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से कोई भी आप जो है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्टिव डेट। अब कुछ ऑफर्स होती हैं जिन पे आप स्टार्ट डेट भी लगा सकते हो और एंड डेट भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने जो है वो इसको भी नहीं छेड़ना, आपने जो है वो ओपन रखनी है, चाहे जितने भी दिन आपकी ऑफर जो है वो आपका डिस्काउंट चलता रहे। तो इसको आपने सेव कर देना है यहाँ से। ठीक है, आपकी जो है यहाँ पर देर इज वन एरर, अ डिस्काउंट विद द नेम, ओहो सॉरी, सेल के नेम से मेरा ऑलरेडी एक कोड बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टच पॉसिबली। ठीक है, इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। सेल के नेम से पहले भी मेरा एक कोड बना हुआ है, इस वजह से वो अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टच पॉसिबली जिसके नेम से मेरा स्टोर है उसी के नेम से जो है वो यहाँ पर हमारा जो है वो एक डिस्काउंट क्रिएट हो गया। अब मैं आपको ऑनलाइन स्टोर पर जाके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे गए, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज ऐड टू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। अब आप यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ पर अगर देखें एस्टिमेट टैक्सेस वगैरह यहाँ पर टैक्स लगे हुए हैं 699 रुपीज़ हैं। और हम लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक लगाई हुई थी कि जो भी ऑफर आप लोग क्रिएट करेंगे उसमें जो है वो डिस्काउंट कोड यहाँ पर एंटर होगा। ठीक है, हमने कोड लगाया हुआ था टच पॉसिबली। ठीक है, अप्लाई, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे ये कोड आपका लग गया। तो अब ये देखें यहाँ पर जो है वो शिपिंग 50 और एस्टिमेटेड टैक्सेस 95, जो आपको 100 रुपीज़, ये 699 की प्रोडक्ट थी, ये 100 का ऑफ लगा आपको और ये 599 की होगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपने कोड एंटर कर सकते हैं अपने स्टोर की, इस तरह आप सेल इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।